दीजिए, जस्ट सेल द हाउस। एंटायर प्रॉपर्टी। उसमें 30 लाख की वैल्यू है, 30-35 लाख की। एक सिंगल शॉट में आपके सारे पुराने लोन क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। ये तो हमने सोच लिया था कि नहीं होगा। क्यों? हम बेचना नहीं चाहते प्रॉपर्टी। रिटेन करने के लिए इतना कौन सब बेचना कर रहे नहीं हैं। चाहता? मैं पर्सनली नहीं बेचना चाहता। प्रेशर है इसलिए, फैमिली का प्रेशर। नहीं। I have taken a commitment for myself that I'll never do that. I'll go the extra mile to save the property. घर बेच दूं? घर कैसे बेच दूं? I'm sure Life Guru was not serious upon that. I'm certain. Sell the house? Never. नेक्स्ट ऑप्शन, इफ यू नॉट विलिंग टू सेल द प्रॉपर्टी, एटलीस्ट शिफ्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। 20,000 रुपये आपको मिलते हैं, चलिए ठीक है, आप नया घर लेंगे, कोई छोटा घर लेंगे, 5,000 रुपये आपको रेंट में वहाँ देना पड़ेगा, 5-6 रुपये का रेंट। फिर भी आपके पास एटलीस्ट 12,000-13,000 की लिक्विडिटी हर महीने आ जाएगी, एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। This is a feasible proposition, but I'll definitely have to discuss with my family. I can't take a unilateral decision on that. व्हाट डू यू थिंक योर फैमिली विल से? घर किराए पे दे दूं? दिल तो नहीं करता। बड़ी मेहनत से घर बनाया था हम सब ने, अब उसी घर को छोड़ दूं? डिफिकल्ट टाइम्स ब्रिंग डिफिकल्ट डिसीजंस। क्या करूं? थर्ड ऑप्शन जो है वो ऑप्शन टफ है। द ऑप्शन इज, आपके घर में 3 अर्निंग मेंबर हैं। अभी आपकी जो टोटल लोन की जो फिगर बनती है, EMI की फिगर बनती है हर महीने की, वो करीब 54,000 की है। आप सब लोग अपनी इनकम्स मिला लीजिए तो आपकी कंबाइंड इनकम 60,000 तक टच करने लगेगी। घर एक साथ जुट जाए मुसीबत दूर करने के लिए, तो भला कौन सी मुसीबत टिक पाएगी? बट सूनर और लेटर एवरीवन विल हैव टू गो देयर वे। Sister will get married, so will my brother. So it's not long term, I guess. Fourth option is to take a new loan. This is something that we have not suggested to any of the participants, any of the cases we've dealt with on Debt to Life till now. Property की value को देखते हुए banks कई बार टॉप अप लोन देने को तैयार हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक हो, प्रोवाइडेड आपके पेमेंट्स थोड़े सही तरह से चले हों, प्रोवाइडेड बैंक को ये कंफर्ट रहे, कुशन रहे कि आप आगे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से देखेंगे और लोन को सर्विस करते रहेंगे। Another housing loan From a different bank. now that's the question. बैंक्स का ऑप्शन है, जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक है जिसने होम लोन दिया है, क्या वो आपको लोन देगा? आपने 20 EMIs नहीं दिए हैं, दैट्स अ बिग इफ। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफ़ी हद तक मिडिल इनकम हाउसिंग में रहते हैं, वो दे डू टेक अ लुक एट द केस मोर क्लोजली। यूजली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एक बड़े बैंक से छोटे होते हैं, तो वो केस टू केस मेरिट पे देख सकते हैं, एंड परहैप्स इफ दे फाइंड मेरिट इन दिस केस, हो सकता है वो आपको वो लोन दें। तो हाउसिंग लोन आप ज़्यादा आसानी से सर्विस कर पाएंगे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा मॉडेस्ट होगा, और लॉन्ग टर्म लोन होगा तो 54,000 से वो फिगर घट के काफ़ी कम हो जानी चाहिए। हमारे हिसाब से वो आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगी, जितना आप हैंडल कर सकें। घर के अगेंस्ट एक लोन ले लो सारे लोन पे अप करने के लिए। थिंक दैट्स द राइट थिंग। फिर एक ही लोन बचेगा, सिर्फ एक ही। डॉक्टर सुरेश के सामने 4 सॉल्यूशंस थे, उनमें से उन्हें एक सॉल्यूशन पसंद आ गया था। अब वक्त आ गया था इम्प्लीमेंटेशन का। सॉल्यूशन आसान नहीं था, इसलिए डेट टू लाइफ में पहली बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने खुद पहल की डॉक्टर सुरेश को इम्प्लीमेंटेशन में मदद करने की। What did you expect when you went into this housing finance company? It was not that worst as we expected.
वो इसलिए ख़राब ज़्यादा नहीं था सिबिल का आपका रिकॉर्ड क्योंकि जो आपका एक होम लोन है वो एक्चुअली देयर वाज अ 2-year moratorium on that loan and you paid 40,000 and you kept paying some of these amounts in between. Yes. आप अभी तक इंटरेस्ट दे रहे थे और वो 2 साल का मोरेटोरियम है, तो EMIs उस मोरेटोरियम के बाद ही शुरू होंगे एंड दैट आई मस्ट से हैज़ रियली टिप्ड द बैलेंस इन आवर फेवर. दूसरा आपका पर्सनल लोन है 2 लाख रुपए का करीब, वो आपने स्टडी EMI पेमेंट्स रखे हैं तो वहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है. थैंक हेवंस फॉर दैट बिकॉज उसकी वजह से आपको आज ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 17-17.5 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार है. जहां एक तरफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट लगे हुए थे डॉक्टर सुरेश को हाउसिंग लोन सैंक्शन करवाने के काम में, उन्हीं दिनों लाइफ गुरु ने भी डॉक्टर सुरेश के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसर्स के चक्कर लगाना भी शुरू कर दिया था. चलिए सिंपल मैथ्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए. पहले तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से नए लोन की रकम लगभग 17,50,000 रुपए की होगी. सबसे पहले पुराना हाउसिंग लोन 12,50,000 रुपए का क्लियर कर देना चाहिए. फिर ये जो आपका बड़ा वाला पर्सनल लोन है, उसके बाद सबसे बड़ा पर्सनल लोन जिसका 2,25,000 रुपए अभी बाकी है वो क्लियर कर देना चाहिए. बाकी पर्सनल लोन्स की आउटस्टैंडिंग कुल मिलाकर 1,40,000 रुपए की है, वो इन्हें क्लियर कर देनी चाहिए. अब आपके पास बचता है इन लोन्स को क्लियर करने के बाद डॉक्टर सुरेश के पास 1,35,000 रुपए बचेंगे. डॉक्टर सुरेश के पास एक और बड़ा लोन है. थोड़ा देखते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन है, काफ़ी बड़ा लोन आपके सिर पे है 7.2 लाख. इसमें से 3 लाख आपका जो लीज अग्रीमेंट है घर पे उस पे जा रहा है. बट इफ़ यू लुक एट इट वेरी सिंपली, जब आपका दूसरा टेनेंट आएगा उससे भी आप एडवांस सम देंगे तो दैट कैन बी वेरी इजीली सेट ऑफ, राइट. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से इन्हें इस लोन का 1 लाख रुपए इंटरिम पेमेंट कर देना चाहिए. वो EMI आपका नीचे आ जाएगा, 1 लाख रुपया कोऑपरेटिव हाउसिंग लोन में चला जाएगा. 35,000 इज लेफ्ट. आपका एक गोल्ड लोन भी है. गोल्ड लोन का 20,000 रुपए इंटरिम पेमेंट कर देना चाहिए. So at least some part, some interest, something starts getting paid to them. अब बचता है 15,000. इसके बाद भी डॉक्टर सुरेश के पास 15,000 रुपए बचेंगे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं इन्हें एक फिक्स डिपॉजिट में डाल देना चाहिए. अब जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आपके सारे पुराने लोन्स बंद हो जाते हैं, आपके पास एक नया ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से लोन है वो रहेगा और एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका पेमेंट कमिटमेंट है पर मंथ वो चलता रहेगा. सिर्फ 2 लोन रहेंगे आपके पास और आपका EMI जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से हमने डॉक्टर सुरेश का EMI अब 29,400 हो जाएगा जो इनके पुराने EMI से पूरा 46% कम है. If you can do this and if you can stick to this plan for at least a year and a half, you will make the crossover from debt to a new life. The other very important element is looking at this concept of saving. तो एक तो हमने बात करी उस FD की, वो तो खाली 15,000 है FD जो बचा हुआ है लोन से, हम कह रहे हैं FD में डालिए, उससे काम नहीं चलेगा. एक हैबिचुअल सेविंग टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा बिकॉज अभी आपकी फैमिली के पास किसी भी तरह का कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से सोल्यूशन पूरा तभी हो सकता है जब डॉक्टर सुरेश इस नए लोन को सर्विस करें और कुछ समय के लिए इनके फैमिली मेंबर्स पूरे घर का खर्च संभालने में मदद करें. So you're saying we should start on a saving part? Absolutely. This is about a new approach to life. This is about a new approach to financial planning, prudence, responsibility. Financial freedom. Financial freedom. वो जब तक आपका टेम्परामेंट चेंज नहीं होगा और आपका एक टेम्परामेंट पैसे की तरफ, फाइनेंस की तरफ थोड़ा मैच्योर नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आज हमने ख़त्म करी है, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद फिर आ जाए. उस मौके के लिए भी हमको तैयार रहना है, which is why we're insisting कि सेविंग आपको शुरू करनी है. And this is not a paper and pencil plan. Convince me that you are actually going to start taking more control of your life. See, now that we got an in-principle approval from the bank and the amount should be released anytime now, as we talked, all the loans will be closed. अब जैसे बताया एक FD as a starting step वो भी खोल देंगे. We'll see what will be the final outgo next month and take it forward from there, maintain it for life. I'll be doing good hereafter. See, this financial freedom is what I was expecting end of the day from debt to life, and I've been given a very feasible solution which will be very soon implemented. What have you understood? What's your learning or what's your takeaway? Apart from all the lecturing, बहुत lecture सुना है आपने पिछले 2-3 दिनों में? हाँ, lecture तो बहुत सुना है. See, the takeaway I can say is there are professionals in every field. We need to seek experts' opinion on financial matters also.
Looking back, maybe 2 years back, if I had approached any of the financial experts, it would have been a different situation altogether today. As the saying goes, no, it's never late to start anything good. And I'll start now. What are the feelings you have in your head right now? Till now, I was only worried about my short-term goals, but now I'm thinking of looking it much beyond that. अभी तक आप T20 में खेल रहे थे. Now you're going back to the original Test format, cricket. ना? Test cricket. You're going back to Test cricket. फर्स्ट इनिंग्स तो खत्म हो गया है ना, अभी सेकेंड इनिंग्स चालू हो रहा है. अच्छे देखिए से खेलेंगे. 100%. We wish you all the very best. Thanks. जिस तरह से आप हंस रहे हैं, उसी तरह से हंसते रहिए, रिलैक्स रहिए लाइफ में. अपने Thanks a finances lot. को अच्छे से मैनेज करिए. Thanks. लाइफ गुरु ठीक ही कहते थे, कर्ज की भाषा अभी मुझे भी समझ में आने लगी है. Suresh's case here in Bangalore has been a real eye-opener, even for the entire Debt to Life team. इतना साधारण सा जीवन रखते हैं, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है, कुछ एक्सपेंडिचर नहीं है, और फिर भी इतना बड़ा डेट बर्डन है. तो ऐसी प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है. ये काफ़ी रेवलेशन था हमारे लिए भी. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सुरेश के साथ ये हुई, किस तरह से एक डेट ट्रैप बनता है. How a person gets simply sucked in before he even knows what's going on. But the best part is, as always, there has been a solution and he has managed to overcome. Suresh has moved from debt to life. So if you have such a story, if you need help, if you are confused and surrounded by situations you cannot handle in the world of finance or debt, write into us. Our team is going to be there to help you. Till then, keep watching your pockets. सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए, डेट्स क्लियर करने का रास्ता मिल गया. फिर क्या था, एक नए जोश, एक नए फोकस के साथ डॉक्टर सुरेश निकल पड़े एक नए सिरे से, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, एक नई राह पर. Where debts don't mean entrapments, dreams don't come with cash installments, when numbers are just numbers and expenses rest on reason. Where debts don't mean entrapments, dreams don't come with cash installments, where numbers are just numbers and expenses rest on reason. Aspirations aren't a burden, loans are taken, not forsaken, and debt's not a burden, but a weapon. Lenders on backbenders, and the gurus and the experts, and the debtors and the bankers, collectors and defaulters, walk hand in hand together down the long and winding road from debt to life. An initiative supported by ARMS, a division of ARCIL.